तो अखिलेश यादव को आपने सुना और उसी के साथ एक बार फिर से हम बात करेंगे दिल्ली में हो रखी पानी पर सियासत की, जिससे अब पानी नहीं अरविंद केजरीवाल जहर बता रहे हैं। लेकिन इस बीच में सवाल ये भी कि आखिर किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन उससे पहले इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो एक बार आपको दिखाते हैं। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे, उन फंड्स का यूज नहीं किया गया। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। कुछ दिन पहले अमोनिया का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा यमुना के अंदर, तो आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। और अगर ये अमोनिया का लेवल 1 ppm से ज्यादा हो जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ता है, उस वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो अगर 1 ppm से पानी ज्यादा हो जाए तो हमारे धीरे धीरे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे और दिल्ली के अंदर पानी की हाहाकार मच जाएगी। और अगर इस पानी को सीधे दे दिया तो ये हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे समाधान मिले। इसलिए आतिशी जी ने कई दिन तक उनको फोन किया, उन्होंने समाधान नहीं दिया। और बड़ी मजे की बात है, जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? कुछ दिन तो सबकी जो प्रतिक्रिया है वो आपने सुनी, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, या फिर
सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कितनी निचली और छिचली राजनीति की जा रही है, लेकिन वहीं पर आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से भी दागे जा रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दें। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं जो रुख करना चाहूंगी खेमचंद जी का ही, क्योंकि सारे आरोप जो दागे जा रहे हैं उन पर, तो एक बार उनसे सच्चाई समझ लेते हैं। खेमचंद जी, अब देखिए लगातार मुख्यमंत्री को फोन आता है, क्योंकि ये तो सच्चाई है ना कि हरियाणा से जो पानी है वो दिल्ली की तरफ आता है, और अगर आज पानी के रूप में दिल्ली वालों को जहर बांटा जा रहा है तो उसका जो सीधा इल्जाम आप कह लीजिए से वो बीजेपी पर लग रहा है। तो पहले ये तस्वीर साफ कीजिए कि आप लोग फोन उठाना बंद कर दे रहे हैं। आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री फोन कर दें तो फोन नहीं उठाए जाते, आपसे कोई बात डिस्कस करना चाहे तो उस पर आप चर्चा करना नहीं चाहते, और पानी में जहर मिला रखे हैं। इस पर पहले स्पष्टीकरण दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम जी। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, अगर जहर मिला है तो जहर का सबूत क्यों नहीं दिया? आपसे ईशू भी पूछ रहा है, जनता भी पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पूछ रहे हैं, और उस जहरीले पानी को ही नायब सैनी जी ने, जो आप कह रहे हो कि वो जहरीला पानी है, नायब सैनी जी ने पी के दिखाया है। हमारे अन्य नेताओं ने पी के दिखाया, हमारे अन्य मंत्रियों ने पी के दिखाया है। आप ऐसा ही अपने दिल्ली के पानी को पी के दिखाइए। यमुना जी वही है, यमुना जी जो हरियाणा में है, आपने पी के थूक भी दिया, जहां से पिया वहीं पर थूक दिया, ये भी कह रहे हैं। अरे भाई, आप इतना ही कर लो ना। हम कहते हैं चलो, आपने जो नाटक नौटंकी कर रही है कि भाई पिया है फिर भी उसको नहीं मानते। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी, आप जाइए यमुना जी में, दिल्ली के एरिया में जाइए, आप पानी को पी के थूक दीजिए ना, इतना करिए, इतना ही करके दिखा दीजिए, तो पता चल जाएगा कि प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। प्रदूषण की असली समस्या 28 नाले हैं। प्रदूषण की असली समस्या यमुना जी के दोनों ओर अनऑथराइज्ड बनी हुई कॉलोनी है, जिनका सीधा सीधा सीवर का पानी यमुना जी में आ रहा है। असली समस्या दिल्ली में पड़ने वाला कूड़ा है। आप उसकी सफाई नहीं कराते, आप उसकी वहां पे जो पानी, गंदा पानी आ रहा है, उसको ट्रीट करके नहीं डालते, और आरोप प्रत्यारोप कहाँ लगा रहे हैं? आप हरियाणा पे लगा रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, आप दोषारोपण कर रहे हैं, आप सहयोग नहीं मांग रहे, आप वो अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डाल रहे हैं। 80,000 करोड़ का आपका बजट है, जिम्मेदारी हरियाणा पे डालना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पे डालना चाहते हैं, पंजाब पे डालना चाहते हैं। नायब सिंह जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, आप में हिम्मत है जाके देखो। वो तो दोबारा भी तैयार हैं। कल आशीष जी ने कहा कि मैं वहां पे आना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्यों नहीं गई? नायब सिंह जी ने सीधा सीधा उनको बुलाया, आप आइए, आपका स्वागत है, हम दोनों चल के पानी पियेंगे। आप नहीं पियेंगे तो आपके सामने मैं पानी पी के दिखाऊंगा। तो ये केजरीवाल जी का जो झूठ है उस लोगों के सामने आ गया है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये उनका डर है। ठीक है, तो ये अपने आप में दिखाते हैं केजरीवाल जी हार रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, देखिए झूठ चलेगा नहीं, बीजेपी कह रही है झूठ चलेगा नहीं। इतनी निचली और छिचली राजनीति आप ना करें कि सिर्फ आरोप लगाने के लिए और अपनी क्षमता को छुपाने के लिए आप कुछ भी कह दें। चुनाव आयोग भी पूछ रहा है कि अगर जहर मिलाया तो जनता सबूत मांगती है, कहाँ है सबूत? बताएं कौन सी जगह पर जहर मिला है। कई तरह के सवाल दागे जा रखे हैं, तो इस पर जवाब दीजिए। जानना चाहती है जनता भी। आप अगर ये कह रहे हैं जहर मिला है, कहाँ मिला, कौन सी जगह पे मिला, किसने मिलाया, किसने इसको डिकेट किया है, वो तमाम जानकारी आपको देनी पड़ेगी। जी अर्चना जी, हम लोगों के यहाँ ना एक मांडुक्य उपनिषद में एक बहुत अच्छा मंत्र है। कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो अभी भाजपा के प्रवक्ता बहुत कह रहे थे कि पानी पी के दिखाइए, पानी पी के दिखाइए। सबसे पहले तो भाजपा को थोड़ा सा अपने आप को तय कर लेना है। 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि यमुना बहुत प्रदूषित है, आज वो कह रहे हैं कि यमुना का पानी पीने लायक है। तो पहले वो तय कर ले कि बेपेंदी के लौटे मतलब खड़े हो जाएं एक जगह पर कि यमुना का पानी गंदा है या साफ है। अरे शांत रहिए ना खेमचंद शर्मा जी, एक आदमी बोल रहा है ना, उस समय दूसरा आदमी जब बोल रहा है ना, उसको मंत्रा की उपाधि दी जाती है। रामायण में जब दो लोग ढंग से बातें कर रहे होते हैं, हरियाणा तक पानी सही है, हमने पी के दिखाया है, मंत्रा कहा जाएगा। पानी पीने की बात कर रहे हैं ना, अरे आपकी बात कोई पकड़ा, आपकी बात पकड़ते ही आप मंत्रा कराए जाते हैं। अरे आपकी बात शुरू कर रहे हैं ना, आपने ही कहा ना पानी पी के दिखाओ, आपने ही कहा ना
पानी पी के दिखाओ। अरे शांत रहिए, आपकी बात हो रही थी तो हम शांति से सुन रहे थे। दिल्ली में पी के दिखाओ भारत ना। की संस्कृति की विरासत की बात अगर भाजपा करती है तो सबसे पहले मंथरा ना बने। एक आदमी बात कर रहा है, जब आप बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे, मंत्रा आप सुन आप लीजिए। मेरे मंथरा मेरे बनिए, वक्तव्य को अरे आप मंथरा तोड़ रहे हैं, आप बनिए, अपनी बात कोई रखिए। फर्क होगा। मेरे वक्तव्य को आप ना शांति से तोड़ें, बैठिए। आप तोड़ेंगे तो मेरे अरे को बोलना शांति से पड़ेगा। बैठिए, आपने सवाल पूछा, आप कार्यक्रम नहीं ना चला रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए खेमचंद बोलिए शर्मा बोलिए। जी ने अच्छा ठीक है मुझे ठीक है कार्यक्रम ठीक में है, नहीं जवाब बुलाया है ना, दीजिए। मुझे अर्चना जी ने बुलाया है। अर्चना जी ठीक ने है। जब सवाल किया है तो मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है ठीक आप है। जवाब दो अपने बातों में। अरे मेरा- अरे अपनी ही बातों में जवाब दे रहे हैं आप। जबरदस्ती इस कार्यक्रम के मुखिया मत बन जाइए। आप खुद ही बैसाखी पर आए हुए हैं। सरकार 400 पार से निकले थे, 240 की 2 बैसाखियों पर खड़े हैं, तो बैसाखी वाला जैसा रहता है ना। आपके लंगड़ा पास पहलवान जैसे बैसाखी भी रहिए। नहीं बचेगी मित्र। अरे लंगड़ा पहलवान हो तो आपके लंगड़ा पास पहलवान जैसे बैसाखी भी रहिए। नहीं बचेगी। अरे शांति से आप पूरी बैठिए ना तरीके से बाहर महाराज। हो जाएंगे। अरे शांति से बैठिए ना। आज हमने पानी दिया तो है आपको। आपने अभी चैलेंज किया था, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा पहले तय कर ले कि 4 दिन पहले कह रही थी यमुना गंदी है, आज कह रही है यमुना साफ है। हमने 4 बोतल पानी आपको दे दिया, जिसमें कि दिल्ली में अमोनिया युक्त पानी को हमने क्लोरीन मिला के जो साफ करने का तरीका है वो करके साफ करके आपको दे दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं यमुना जी गंदी है दिल्ली में। भारत के गृह मंत्री को भी हमने एक कहा बोतल दी है, यमुना जी राहुल साफ है, गांधी आज जी भी को भी गंदी एक है। बोतल दे दी है। नहीं नहीं, राहुल अच्छा भाई गांधी ऐसे को नहीं भी ऐसे एक नहीं बोतल ऐसे दे नहीं। दी है। खेमचंद जी प्रेस प्लीज कॉन्फ्रेंस एक एक पी के करके दिखा एक एक दीजिए। करके। अगर इतना साफ पानी कल तक था तो उस पानी को पीने लायक बना के हम आपको दे रहे हैं, पी के दिखा दीजिए। अरे इसीलिए कह रहे हैं ना सर कि मांडुक्य उपनिषद में ना इसीलिए कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सबसे पहले तो मैं दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पकड़ लिया कि 6.5 मिलीग्राम प्रति लीटर जहरीला अमोनिया जो कि वजीराबाद बैराज में यमुना के जल में है और जो सीमा से 700% अधिक है। दूसरा निर्विवाद तथ्य यह है कि दिल्ली को पानी हरियाणा देता है। तीसरा तथ्य यह है कि भारत में वर्तमान में ऐसी कोई जल उपचार विधि नहीं है, ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो लेवल 7 के अमोनिया को साफ कर सके। अगला निर्विवाद तथ्य यह है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, जिसमें कि घर में हम हर जगह ISI का मार्का वाला ठप्पा वाला का प्रूफ देखते हैं, उसके अनुसार पानी में अमोनिया की सीमा आधा मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित है। 700 गुना ज्यादा सिद्धार्थ आ रहा जी, है हरियाणा से। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा टेक्निकल जी। जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सवाल हमारा नहीं है, चुनाव आयोग भी ये पूछ रहा है कि जिन इंजीनियरों का हवाला आप दे रखे हैं वो कौन इंजीनियर हैं और क्या तकनीक इसको रोकने के लिए आपने बनाई। अगर आप दावे कर रखे हैं तो आपको इसका आधार भी बताना पड़ेगा, और उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि वो इस वक्त सबसे बड़ा सवालों के घेरे में कि अगर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है तो उसके तथ्य भी देना। जी अर्चना जी, एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ। मुझे आपके कार्यक्रम में आपने बुलाया है तो हाँ आप जी। कितना भी कठिन सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे, जी। क्योंकि आप परीक्षार्थी हैं, हम छात्र हैं। लेकिन मैं छात्र हूं तो बगल वाला मुझे क्वेश्चन पेपर दे दे और कहे कि मैं लिखूं तो इसका मतलब वो आपके कार्यक्रम को हाईजैक कर रहा है। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। किसी भी प्राकृतिक कारण से अमोनिया का स्तर नहीं बढ़ता है, क्योंकि अमोनिया स्पाइक जो पकड़ाया है ये दिल्ली की कार्यपालिका ने पकड़ा है, जो मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है। अब हमारा सवाल यह है कि जैसे ही हमने इस चीज को चुनाव आयोग के सामने रखा, अमोनिया जो 7 पर था वो गिर के फिर 5 पर कैसे आ गया? इसका मतलब ही है, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग अपने तरह से इस चीज को निपटेगा। लेकिन क्या चुनाव आयोग को यह नहीं दिख रहा है कि दिल्ली में पैसा बांटा जा रहा है, दिल्ली में चादरें बांटी जा रही है, दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी पैसा बांट रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल को जो जवाब देना है, अरविंद केजरीवाल व्यक्ति के नाते जवाब दे देंगे। लेकिन अब ये न्यूज़ 1 चैनल जो आपकी एक विशिष्ट खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, उस पर निर्भर करता है कि आप सार्वजनिक स्वास्थ्य के पक्ष में खड़ा होकर इस कृत्रिम अमोनिया स्पाइक का पता लगवाइएगा स्रोत का, क्योंकि या फिर डाकिया जो आम आदमी है, दिल्ली का जो 2.5 करोड़ आदमी है ना, आम आदमी है, वो डाकिया के ऊपर आप कोसने से कुछ नहीं होगा। पानी का लेवल 7 अमोनिया कैसे था और जैसे ही हमने कंप्लेंट किया वो 5 पर कैसे आ गया? और हमने, अगर आप कह रहे थे 2 दिन पहले यमुना प्रदूषित है, कल आपने कह दिया कि यमुना साफ है, तो उस यमुना का पानी हमने कंफ्यूजन, ठीक है कंफ्यूजन दूर करते हैं। खेमचंद जी क्या आप कंफ्यूज हैं? मतलब क्या आप कंफ्यूज हैं कि यमुना साफ है या दूषित है? पहले आप ये बताइए, प्रदूषित है दूषित है, ये इस पर नहीं है। अभी यही सिद्धार्थ सवाल जी उठाया ना confused सिद्धार्थ है। जी ने कि आप ही हम कहते हैं confused पानी। नहीं। हाँ बताइए।
पहले ये स्पष्ट कीजिए। हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम कंफ्यूज नहीं है। हाँ। सिद्धार्थ जी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा यमुना जी हरियाणा में साफ है, हाँ। हरियाणा में सही है, दिल्ली और आते हमें आते पूरा वो, विश्वास है। हाँ दिल्ली आते प्लीज सुन आते। लीजिए। इसीलिए हम लोगों ने वहां पानी पिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पानी पिया, हमारे मंत्रियों ने पिया, हमारे एमएलए ने पिया और दिखाया कि यहाँ पानी पीने लायक है। लेकिन जैसे ही पानी दिल्ली में आता है, जैसे ही 28 नाले पड़ते हैं, जैसे ही वहां पे जो अनऑथराइज कॉलोनी का पानी जाता है, यमुना जी गंदी हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। पीना तो दूर, आप यमुना जी के आसपास तक नहीं जा सकते। आप यमुना जी के आसपास जाओगे, आपको गंदी बदबू आएगी। तो ये स्थिति दिल्ली में है। तो ये उसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। आप ये बताओ, गंदी है साफ है, आज भी कह रहे हैं गंदी है। 10 साल से गंदी है यमुना जी दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। 28 नाले वहां पड़ रहे हैं, गंदा पानी वहां पे जा रहा है, सीवेज का पानी वहां पे जा रहा है, केमिकल का पानी वहां पे जा रहा है। इसीलिए दिल्ली वालों के लिए आप लोगों ने एक तरीके से आपदा पैदा की है। अच्छा ठीक है, ये तो एक हरियाणा में सवाल, सही है, ठीक और है, ठीक हमारा है। स्टेट बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। हरियाणा तक सही और दिल्ली में आके ठीक है, यानी कि खराब। और यमुना में, दिल्ली खराब यमुना की जो पूरी हरियाणा में जिम्मेदारी है, हरियाणा में है, वहाँ वो स्वच्छ है, वहां से दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अमोनिया का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब शिकायत की है तो उसके बाद कैसे अमोनिया घटता चला गया, यानी कि शिकायत के बाद उस पर काम हुआ कि नहीं, वो ये कह रहे हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अमोनिया कम ज्यादा थोड़ा तो नदी में अपने आप होगा। और दूसरा, इन्होंने खुद पहले क्या बोला, जहर बोला, अमोनिया भी नहीं बोला। अमोनिया तो सेकेंडरी है, वो आशीष ने बोला। केजरीवाल जी ने क्या बोला, जहर मिला दिया। मतलब इतना पैनिक फैला दो कि उसमें जहर मिला दिया, लोग मरेंगे, जानवर मरेंगे। जिन्होंने पानी पी भी लिया है वो जाके दवाई लो, हाँ हॉस्पिटलाइज हो ठीक जाओ। है, खिमचंद जी, वो ये बात हो गई ना कि अगर पानी में केमिकल है तो वो जहरीला ही तो हो जाता है ना, वो पीने लायक जो पानी नहीं है वो जहरीला, और उससे नुकसान तो दोनों पहुंचेगा। में बड़ा फर्क है, दोनों ठीक में है। बड़ा फर्क है। मैं कहूं कि मैंने जहर मिला दिया हाँ। और जहर मिला हुआ पानी मैंने पिया, और एक केमिकल वाला पानी पिया। केमिकल वाला पानी पिया तो मैं मतलब ट्रीटमेंट ले सकता अच्छा, हूँ, ठीक है। कम नुकसान होगा। जहर मिला दिया तो मर ही जाऊंगा, मेरे को जाते ठीक है, ही ठीक है। अभी अच्छा, या तो सिद्धार्थ जी से हॉस्पिटलाइज जवाब होना देना पड़ेगा, जरूरी नहीं तो है। मर ठीक है, जाऊंगा। ठीक है। तो इन्होंने आ बोला रही कि हूँ। जहर मिला दिया। हाँ ठीक है, और सिद्धार्थ अभी जी तक अब उसका जवाब सबूत दीजिए। नहीं वो दिया। कह अब रहे सुन हैं, लीजिए। ठीक है, अब ठीक है, मिल गया ना आपका जवाब। सिद्धार्थ जी वो कह रहे हैं कि जो यमुना है हरियाणा से जो दिल्ली की तरफ आती है, वो हम हरियाणा से जिस पानी को भेज रहे हैं दिल्ली, वो स्वच्छ है भैया, वो साफ है। वो दिल्ली आते आते प्रदूषित हो जाता है क्योंकि दिल्ली सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस अमोनिया का आप जिक्र कर रहे हैं, अरे भाई आप अमोनिया तो क्या नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जहर मिला दिया है। भाई कम से कम जिन शब्दों से आप खेल रहे हैं उन शब्दों का चयन तो सही से करें, इसका भी आप पर आरोप लग रहा है। आप दोनों का जवाब दीजिए जल्दी से। जी, मैंने सुन लिया। तो मतलब फिर से भाजपा के प्रवक्ता फंस गए। कल भारत के प्रधान जी ने रैली में कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं और यमुना का पानी पीता हूं, बिल्कुल स्वच्छ है, इसीलिए मैं स्वस्थ हूं, 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हूं। अब ये तो नहीं कह रहे ना कि भाजपा के प्रवक्ता कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हरियाणा से अलग नहर आती है। आप अभी कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा को तय कर लेना है कि यमुना साफ है या गंदी है। उन्होंने कहा कि अगर जहर मिलाया होता तो मैं भी मरता। प्रधान जी खुद बोल रहे हैं कि यमुना प्रधान जी ने साफ 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 कहा है, कि आपने जहर वाले शब्द में बोला कि अगर आपने जो कहा कि जहर मिला हुआ है तो जहर का अंदर तो पीएम पे भी आता, आपके कार्यक्रम में भी आता, बाकी लोगों पे भी आता। उन्होंने आपके जहर का जवाब दिया है कि हरियाणा जहर नहीं मिला सकता, हरियाणा ने जहर नहीं मिलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भेज दिया है। फिर वही गलत, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैंने आपको तर्क दिया ना, अमोनिया का तर्क मेरा तर्क नहीं है, ये भारतीय। अच्छा सिद्धार्थ जी, दिल्ली वालों ने क्यों नहीं यमुना को साफ किया? ये जवाब, ये जिम्मेदारी है ना, मतलब अगर दिल्ली वालों को पानी देना ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, तो मतलब वो उसमें अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है। ये तो सिर्फ राज करेंगे। जिम्मेदारी हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है, केंद्र सरकार की है, ठीक है, सिद्धार्थ जी से जवाब जिम्मेदारी नहीं है। ये तो 80,000 करोड़ रुपए के प्रवक्ता खुद मान रहे हैं कि वो जिम्मेदारी उनकी है। आपके लाइव प्रोग्राम में वो मान रहे हैं कि ये तो सिर्फ पैसे लेंगे, कमीशन खोरी अमोनिया ज्यादा 80,000 करोड़ रुपए बैठ के कुंडली मारेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, खेमचंद जी एक सेकंड। खा गए, मतलब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सिर्फ सत्ता में बैठने का, मजे लेने का, शीश महल में रहने का, वही काम इनका है। इनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी सिर्फ सरकार का सुख इनकी वही गारंटी है, इनका हक है, क्योंकि ये दिल्ली के मालिक हैं। काम करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है जी, काम करने के लिए केजरीवाल थोड़ी है। चलिए अब जवाब ले लीजिए। अच्छा अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। तो बेईमानी करने के लिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड भाई, ऐसे नहीं, एक सेकंड।
अरे खेमचंद जी रुक जाइए, खेमचंद जी रुक जाइए। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पे डालेंगे। रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, प्लीज एक सेकंड। खेमचंद जी अब रुकना होगा, बहुत आरोप लगा लिए, अब जवाब ले लेते हैं कि लास्ट सिद्धार्थ जी अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप अपनी मौज में हैं और जो परेशानियां हैं वो दिल्ली में हमको हो रही है, उस जिम्मेदारी को नहीं उठाती है आम आदमी पार्टी, ये आरोप लग रहे हैं। इस पर तुरंत से जवाब दीजिए, 1 मिनट आपके पास है। जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक गंगा करके नदी है जिसका पानी आचमन के लायक नहीं है। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल खुद जो मोदी कैसी बातें कर रहे हैं? खेमचंद जी पूरा करने दीजिए, खेमचंद जी प्लीज पूरा करने दीजिए। मोदी जी की जो ऐसे नहीं, इंटरप्ट मत करिए प्लीज खेमचंद जी प्लीज। वो भी फेल हो गई है। इसका मतलब ये है कि भारत में नदियों की समस्या, प्रदूषण की समस्या भारत भर की समस्या है। इसके बावजूद यमुना का पानी 93% दिल्ली को आज मिल रहा है, लेकिन 93% पर्याप्त नहीं है। 7% जो कम है वो भी हम करेंगे। दिल्ली में आज 37 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये नहीं चला पा रहे हैं हरियाणा में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि हरियाणा जो दिल्ली को पानी भेजता है उसकी गंदगी वो साफ करके भेजे। ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कहना है। अरे महाराज, जब पानी के साथ हरियाणा में ना पूरे भारत में और खास करके हरियाणा में दूध तक में पानी मिलाने को पाप कहा जाता है। आप 7 लेवल अमोनिया का जो पानी भेज रहे हैं ना, वो अमोनिया किसी भी। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि समय हमें इतने की इजाजत देता है। खेमचंद जी, सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली जहरीली है या दिल्ली की यमुना मैली हो गई है। ये इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। खैर अभी और इस पर जो तस्वीर है वो साफ होगी जब तमाम सवालों के जवाब भी देने होंगे। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वे महर्षि चरक, शुद्ध धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाए। हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश बनाया, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों?
विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। कट 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 कट। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। इस दिल्ली के दंगल में उत्तराखंड के सीएम धामी भरेंगे हुंकार। पड़पड़गंज विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक का जलवा कायम। अब तक कर्नाटक ने जीते कुल 7 पदक, 5 गोल्ड 2 सिल्वर के साथ पहले स्थान पर कर्नाटक। श्रीनगर निगम की पहली मेयर आरती भंडारी से पार्षदों को उम्मीद। वार्ड में विकास कर बदलेंगी तस्वीर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया नाम। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं देवभूमि। शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा चुनाव के लिए तूफानी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पड़पड़गंज में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी के लिए वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज
पटपड़गंज में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी, तो वहीं पर बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी के लिए वोट मांगते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, क्योंकि देखिए लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए तमाम बड़े दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि सभी बड़े चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, स्टार प्रचारक की लिस्ट में टॉप पर हैं, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं और दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए अपने बीजेपी उम्मीदवार के लिए